दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूं मैं आप सब अपनी लाइफ में एकदम बढ़िया कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक एक्सेल कोर्स के बारे में, जो कि बेसिक से एडवांस हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो एक्सेल कोर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये लगभग 17 टू 18 आवर्स का कोर्स रहने वाला है बेसिकली। यहाँ पर एक एक चीज आपको अच्छे से समझाई जाएगी दोस्तों। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर इस एक्सेल कोर्स के अंदर उठाने वाला हूँ, जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर, जो रियल कंपनीज के अंदर हमें क्या प्रोजेक्ट से डील करना होता है, एक्सेल के अंदर हमें क्या काम करना होता है एक्चुअल के अंदर कंपनीज के अंदर। तो दोस्तों, मैं एक एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं उठाऊंगा, और एक डेटा एनालिस्ट को क्या काम करना होता है एक्सेल के अंदर, मैं वो भी अच्छे से प्रोजेक्ट्स के साथ आपको डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम बेसिक से एडवांस हर तरह के टॉपिक की यहाँ पर बात करने वाले हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करूंगा, लाइक वीबीए, वीबीए कोड हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। लगभग मैं 6 से 7 प्रोजेक्ट्स लास्ट के पोर्शन ऑफ द कोर्स के अंदर मैं उठाने वाला हूं दोस्तों। तो वहां पर हम अच्छे से बात करेंगे कि वीबीएसएल में होता क्या है, मैक्रोस क्या होता है, एक्सेल के अंदर जो वर्क फ्लो होता है उसको किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं वीबीए के साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ पूरे कोर्स के अंदर आप बने रहिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कोई भी वीडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस पूरे एक्सेल कोर्स के अंदर, एंड किन प्रोजेक्ट्स के साथ हम काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वर्किंग विद बेसिक एक्सेल फंक्शंस के बारे में, जिसके अंदर हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेल फंक्शन, कि एक्सेल का फंक्शन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ हम बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं, लाइक सम फंक्शन, मिन मैक्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो बेसिक फंक्शंस है एकदम, जो यूज हो ही जाते हैं, कभी ना कभी यूज हो ही जाते हैं। एवरेज फंक्शन की बात करेंगे हम दोस्तों, काउंट फंक्शन के बारे में, ऑटो सम फंक्शन के बारे में, एंड देन हम कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, जो कि हमारी एक्सेल के अंदर जो हमारा काम करना होता है उसको डे टू डे लाइफ को काफी इजी कर देता है। शॉर्टकट कीज के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। एंड देन हम बात करेंगे ऑटोफिल कमांड टू कॉपी फॉर्मूलाज। हम यहाँ पर हम कुछ कमांड्स के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। देन उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे एक्सेल वर्कशीट को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक मूविंग एंड कॉपिंग डेटा इन एन एक्सेल वर्कशीट। कैसे हम डेटा को जो है मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं न्यू रोज एंड कॉलम्स को, और उन जो सेल्स है उनकी हाइट को और विड्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं, और उन एक्सेल रोज एंड सेल्स को कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वर्कशीट को कैसे हम रीनेम, डिलीट, मूव और कॉपी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बेसिक पार्ट है। हम यहाँ पर 3 तरह के पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। बेसिक पार्ट होगा, देन इंटरमीडिएट लेवल होगा, एंड देन एडवांस लेवल होगा। दोस्तों, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सेल के अंदर आपको पूरा एकदम किंग बना दिया जाएगा इस पूरे कोर्स के दौरान। दोस्तों, हम यहाँ पर चैप्टर 3 में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग डेटा इन एक्सेल वर्कशीट। लाइक वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्किंग विद फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स, लाइक चेंजिंग बैकग्राउंड कलर ऑफ सेल, एडिंग बॉर्डर्स। लाइक बेसिक जो हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है ना, लाइक डेटा होता है उसके पास कुछ हेडर्स होते हैं, तो उनको उन हेडर्स को किस तरह से हमें फॉर्मेटिंग करनी है, वो सारी हम चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिकली। एक्सेल फॉर्मेट पेंटर, क्रिएटिंग स्टाइल्स टू फॉर्मेट डेटा, मर्जिंग एंड सेंटरिंग सेल्स, ये काफी एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एडिटिंग एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देन उसके बाद दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, कुछ इमेजेस को हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक शेप्स एंड वर्क्स। एक्सेल वर्कशीट के अंदर हम शेप्स और इमेजेस को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब भी हम देखेंगे। एक्सेल स्मार्ट आर्ट, हम स्मार्ट आर्ट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई वर्क फ्लो को एक्सप्लेन करना होता है एक्सेल वर्कशीट में, तो हमारे पास ब्यूटीफुल से स्मार्ट आर्ट्स होते हैं जो कि वर्क फ्लो को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। देन उसके बाद दोस्तों, हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में क्रिएटिंग बेसिक चार्ट्स। लाइक एक्सेल के अंदर हम चार्ट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक डेटा को अगर हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके अंदर हम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमें नहीं पता, हमारे पास रो डेटा है, हमें रो डेटा से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना उसे, तो हम चार्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। लाइक हम एक्सेल कॉलम चार्ट, और हम इसके अंदर सारी इसकी प्रॉपर्टीज भी समझेंगे कि चार्ट्स के पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड उनको कैसे नए वर्कशीट के अंदर हम उनको पेस्ट कर सकते हैं, एंड वर्किंग विद एक्सेल पाई चार्ट। तो इन सारे चार्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। देन उसके बाद एक एक्सेल वर्कशीट को किस तरह से प्रिंट किया जाता है, क्या उसके लेआउट सेटिंग्स होती है, क्या फॉर्मेटिंग होती है, हम उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। लाइक वर्कशीट मार्जिन कितना रखना चाहिए आपको प्रिंट करने के लिए, एंड एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स को आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी क्या कमांड्स होती हैं, क्या क्या तरीका होता है, उसके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम वर्किंग विद एक्सेल टेम्पलेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से, लाइक हम एक एक्सेल टेम्पलेट तैयार कर देते हैं। लाइक हमने हेडर्स,
वगैरह अच्छे से हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें जस्ट क्या करना है, एक बार हमने कॉलम्स और फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी, उसको एक एज अ टेम्पलेट हम सेव कर देंगे बेसिकली। अब नाउ जस्ट हमें क्या करना होगा, उसके अंदर सिर्फ डेटा को पुट करेंगे एंड अपने आप ही हमने उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज वगैरह सब अपने से सेव करके रख दिए और एक टेम्पलेट तैयार कर दिया। तो वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे जब ये चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ेंगे अच्छे से। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। देन उसके बाद हम दोस्तों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में वर्किंग विद एक्सेल लिस्ट। देन हम लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे, कैसे लिस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक मल्टीपल लिस्ट है तो हम उनको कैसे ग्रुप बाय ग्रुप करके उनके सब टोटल्स हम बना सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा हमारे डे टू डे लाइफ को आसान बनाने में हमारी मदद करता है। डुप्लीकेट्स को किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम अच्छे से डील करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल लिस्ट फंक्शंस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डीसम, डीसम फंक्शन विद और एंड ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डी एवरेज फंक्शन पढ़ेंगे, डी काउंट एंड सब टोटल। लाइक अगर हमारे को सम देना होता है, कुछ सम निकालना है हमारे को डेटा का ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, देन हम यहाँ पर ये डी सम फंक्शन का यूज करेंगे और अच्छे से हम इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे बेसिकली, तो हमारे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सेल डेटा वैलिडेशन के बारे में। लाइक एक कॉलम के अंदर अगर हम एक 3 ऑप्शंस दे दें कि भैया इस कॉलम के अंदर ये ही 3 वैल्यूज आ सकती हैं, इसके अलावा चौथी वैल्यू इस कॉलम में नहीं आनी चाहिए, तो वो हम एक्सेल डेटा वैलिडेशन के थ्रू समझेंगे अच्छे से। एंड देन उसके बाद अलग अलग टेक्निक्स हम देखेंगे किस तरह से डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 11 दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी ज्यादा यूजफुल रहता है, एक्सेल पिवट टेबल्स। तो इनको काफी अच्छे से हम डील करने वाले हैं, काफी अच्छा खासा टाइम हम यहाँ पर स्पेंड करेंगे एक्सेल पिवट टेबल्स के अंदर और एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। लाइक क्रिएटिंग एक्सेल पिवट टेबल कैसे कर सकते हैं, इसको हम एकदम फ्लुएंसी के साथ हम अच्छे से समझेंगे। लाइक मॉडिफाइंग एक्सेल पिवट टेबल कैलकुलेशंस, ग्रुपिंग पिवट टेबल डेटा, फॉर्मेटिंग पिवट टेबल, मॉडिफाइंग पिवट टेबल कैलकुलेशंस, ड्रिलिंग डाउन इनटू पिवट टेबल डेटा, क्रिएटिंग पिवट चार्ट्स, फिल्टरिंग पिवट टेबल डेटा, फिल्टरिंग विद द स्लाइसर टूल। तो दोस्तों हम यहाँ पर आराम से 1 से 2 घंटा अच्छे से स्पेंड करेंगे इन पिवट टेबल्स के अंदर एंड अच्छे से हम समझेंगे कैसे अपने डे टू डे लाइफ को हम आसान कर सकते हैं इन पिवट टेबल्स के जरिए। देन उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 में बात करने वाले हैं दोस्तों इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ डेटा। लाइक कैसे हम टेक्स्ट फाइल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, या फिर एक्सेल फाइल से डेटा को हम किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम अच्छे से ये चीज भी समझेंगे। देन उसके बाद हम दोस्तों वर्किंग विद एक्सेल्स पावर पिवट टूल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लाइक मल्टीपल टेबल्स से अगर हमें डील करना है और मल्टीपल टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप अगर हमें देखना है, तो वो हम एक्सेल पावर पिवट टेबल से के थ्रू देखेंगे। इसके अंदर हम एक एड इन को इंक्लूड करेंगे बेसिकली एक्सेल के अंदर, वो हम आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वीडियो के अंदर एंड हम काफी अच्छे से यहाँ पर केपीआईज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पावर पिवट केपीआई काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टूल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। तो अच्छे से हम काफी अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग विद लार्ज सेट्स ऑफ एक्सेल डेटा, लाइक यूजिंग फ्री स्पेस टूल्स, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ को काफी ज्यादा इजी बना देता है। मतलब काफी ज्यादा परेशानी हो जाती है अगर हमें लार्ज सेट्स ऑफ डेटा के साथ काम करना होता है। ऊपर के हमारे हेडर जो होते हैं हर बार उड़ जाते हैं, तो हमें बार बार हमें देखना पड़ता है कि भैया इस कॉलम का हेडर क्या था। तो हम एक अच्छे से टूल को देखेंगे, यहाँ पर एक टेक्निक देखेंगे जिससे हम आसान कर सकते हैं अपने काम को। लाइक फिर हम ग्रुप को डेटा को ग्रुपिंग भी करेंगे, प्रिंट ऑप्शंस फॉर लार्ज सेट्स ऑफ डेटा हम देखेंगे, लिंकिंग वर्कशीट्स हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, एंड देन हम कंसोलिडेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल शीट्स, हम इस टॉपिक के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 में वर्किंग विद एक्सेल कंडीशनल फंक्शंस, लाइक वर्किंग विद एक्सेल नेम रेंजेस, advantages and disadvantages of name ranges, editing and excel name range and using excel's if function। so if function का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होता है एक्सेल के अंदर, काफी ज्यादा चीजों को आसान बना देता है बेसिकली ये if function। देन हम यूज करेंगे if function with name range, नेस्टिंग फंक्शंस हम देखेंगे, नेस्टिंग एंड विद इन इफ फंक्शन देखेंगे, काउंट इफ फंक्शन देखेंगे, सम इफ फंक्शन देखेंगे एंड देन हम इफ एरर फंक्शन भी देखेंगे। लाइक अगर कुछ एरर आ जाता है, कोई अगर हमने फॉर्मूला लगाया है कुछ एरर आया है, तो एरर आया है तो हम अपना मन मुताबिक कोई मैसेज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये इफ एरर के थ्रू हम देखने वाले हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 16 में हम बात करने वाले हैं वर्किंग विद एक्सेल्स लुकअप फंक्शन, काफी ज्यादा डे टू डे लाइफ को इजी कर देता है हमारा। लाइक लार्ज सेट ऑफ डेटा है, अगर हमें उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को अगर हमें देखना है, तो हम वी लुकअप फंक्शन, एच लुकअप फंक्शन, इंडेक्स एंड मैच को कंबाइन करते हुए भी देखेंगे एंड देन हमें क्रिएट करेंगे डायनामिक एच लुकअप फंक्शन विद मैच फंक्शन। सो डायनामिक, हम चीजों को डायनामिक करने की भी कोशिश करेंगे, मतलब हम स्टैटिक नहीं है, काफी अच्छे से हम यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे इस
एक्सेल लुकअप फंक्शन के अंदर भी बेसिकली चैप्टर नंबर 16 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों। देन उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ छोटे मोटे टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन के बारे में भी। लाइक ज्यादा यूज नहीं होते बट हम फिर भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इनके बारे में भी, लाइक लेफ्ट राइट एंड मिड फंक्शन, जो कि बेसिकली बीच बीच में यूज हो जाते हैं, लाइक लेंथ फंक्शन, सर्च फंक्शन, कॉन्कैटिनेट फंक्शन। यस, कॉन्कैटिनेट फंक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और इसका एप्लीकेशन भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 18 में दोस्तों बात करने वाले हैं, लाइक how we audit an Excel worksheet, like tracing precedents in Excel formulas, tracing dependents in Excel formulas, working with watch window, and then showing formulas. ओके दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 18 भी काफी यूजफुल रहने वाला है हमारा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 19 में हम बात करेंगे कि एक्सेल वर्कशीट्स और वर्कबुक्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक थर्ड पर्सन हमारा हमारे जो डेटा है उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। तो इसके अंदर हम एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं दोस्तों एक्सेल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, हम पासवर्ड भी लगा सकते हैं। सो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड वर्कशीट और वर्कबुक किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं ताकि वो कुछ इसमें एडिट ना करे, वो भी हम इस चैप्टर नंबर 19 में दोस्तों सीखने वाले हैं। तो कोई भी एक एक चैप्टर दोस्तों काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो एक भी चैप्टर आप मिस मत कीजिएगा अगर आपको एक्सेल का किंग बनना है तो। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 20 में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मास्टरिंग एक्सेल्स व्हाट इफ टूल्स, लाइक वर्किंग विद एक्सेल्स गोल सीक टूल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल हियर, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थोरोली। वर्किंग विद एक्सेल सॉल्वर टूल, building effective data tables in Excel, and then we will be talking about the creating scenarios in Excel, like हम scenarios को create करेंगे and किस तरह से data को distribute कर सकते हैं एक particular output के मुताबिक, तो वो भी हम basically scenario create करके हम यहाँ पर discussion करने वाले हैं। मैं काफी अच्छे से यहाँ पर example लेने वाला हूँ दोस्तों, जो कि एक organization के अंदर यूज किया जाता है, एप्लीकेशन जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसके अंदर मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ डेटा एनालिसिस को किस तरह से डील करना होता है अपने डे टू डे लाइफ में एक्सेल के अंदर वर्कफ्लोस को। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 21 में बात करेंगे ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टेबल्स इन एक्सेल विद मैक्रोस। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 21 से दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल के बारे में, लाइक किस तरह से हमें जो बेसिक डे टू डे वर्क हमें करना होता है एक्सेल के अंदर, हम उसको किस तरह से एक ही बार में रिकॉर्ड करके ऑटोमेट कर सकते हैं। लाइक दूसरी बार अगर हमें जरूरत पड़े तो हम जस्ट एक मैक्रो को क्रिएट करा हुआ हमने, हम उसको एक बार यूज करेंगे और अपने आप हमारी फॉर्मेटिंग वगैरह सब अपने आप ऑलरेडी डन हो जाएगी। तो हम अच्छे से काफी इसके अंदर टाइम स्पेंड करने वाले हैं दोस्तों, मैक्रोस के अंदर भी काफी यूजफुल रहने वाला है हमारा ये एक्सेल के अंदर। तो ये एडवांस लेवल के अंदर ये यूज किया जाता है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 22 में हम बात करेंगे एक्सेल मैक्रोस एंड वीबीए कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में, लाइक किस तरह से हम अपने टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक मैक्रो को हम देखेंगे विद शॉर्टकट, एंड हम एक मैक्रो हमने क्रिएट कर दिया, देन उसको हम एक बटन प्रोवाइड करेंगे कि हम जस्ट उसको एक बार क्लिक करेंगे और अपने आप ही हमारा मैक्रो रन हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर मैक्रो को एडिट भी करने वाले हैं, प्रैक्टिकल यूजेस भी देखेंगे हम एक्सेल मैक्रोस के कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकलिटी के साथ। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 22 में हम अच्छे से वीबीए कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, लाइक वीबीए इज नथिंग बट विजुअल बेसिक एडिटर। And then we will be talking about the Excel VBA modules, creating an Excel VBA procedure, adding code to a VBA procedure, understanding Excel VBA variables, and then building logic with an if statement. And then we will be talking about the working with Excel VBA loops to repeat blocks of code. तो ये VBA के अंदर बेसिकली काफी अच्छे से हम कोडिंग भी करेंगे बेसिकली। यस दोस्तों, एक्सेल के अंदर कोडिंग भी यूज होगी एंड हम अच्छे से उस कोड को एक एक लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भैया ये कोड बोल क्या रहा है, एंड उस कोड के मुताबिक हम अपने एक्सेल की डे टू डे जो भी हमारा काम होगा उसको हम ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ पूरे कोर्स के अंदर बने रहिएगा। एक डेटा एनालिस्ट को किस तरह से पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल उसको करना होता है और क्या एक्सेल के अंदर उसको चीजों को हैंडल करना होता है, क्या डील करना होता है, हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और काफी अच्छे से यहाँ पर दोस्तों हम एक्सेल को पूरे अच्छे से बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस दोस्तों।